हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, मेरे वीडियो का टैग आपने देख लिए होंगे, जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट से बिल्कुल आउट मत होइए। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में मेरा घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो कोई नहीं दोस्तों, ये वीडियो देखना आपको ज़रूरत है क्योंकि मंडे को जब मार्केट में आप एंट्री होंगे तो मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ, बाइंग साइड में आप हमेशा बैठे रहिए, सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अभी भी जो कोरोना के टाइम पे जो आपका मार्केट क्रैश हुआ था, उससे भी बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट बिल्कुल ख़राब नहीं है, क्योंकि जो भी लोग जो भी व्यक्ति पहले इन्वेस्ट किए थे, आप देख लीजिए। मैं चार्ट में आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। उसके साथ 5 फैक्टर मैंने बताऊँगा आपको। पहली फैक्टर है FII और DIA का डाटा क्या कहता है, किसी लिए आपने मार्केट में एंट्री रहना है हमेशा। दूसरा मैंने बताऊँगा आपको मूविंग एवरेज का सीक्रेट क्या है, जिसके कारण आप मार्केट में बने रहना है। तीसरी रीजन मैंने बताऊंगा ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको कैसे करना है। चौथा मैंने बताऊंगा आपको इंडिया विक्स क्या कहता है, आपको मार्केट से एग्जिट होना है या एंट्री होना है। उसके बाद पांचवा मैंने बताऊंगा PE रेशियो क्या होता है, जिसके कारण आप उसको एनालिसिस करके स्टॉक में आपको एंट्री बनाने के लिए आपको ईजी रहेगा। उसके बाद छठा मैंने आपको बताऊंगा ग्लोबल संकेत। और सबसे लास्ट और आखिर में बताऊंगा मार्केट ये क्रॉस फॉल्स है या तो फिर मार्केट ये क्रॉस बिल्कुल भी बनाया हुआ चीज़ है, ये बिल्कुल भी फॉल्स है। इसको मैंने 100% गारंटी के साथ आपको मैंने टैग लिस्ट में मैंने आपको दिया हूँ। मार्केट ये फॉल्स क्रॉस दे रहा है। हो सके कहाँ तक जाएगा, किधर तक जाएगा और कहाँ तक आपने वेट करना है, और मैंने क्यों अभी मार्केट में बना हुआ हूँ, वो सारा चीज़ मैंने बताऊँगा। दोस्तों, जो इस वीडियो में नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है दोस्तों। तो डिस्क्लेमर बोलना मेरे को ज़रूरी है। और जो सज्जन व्यक्ति मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे थ्रू जो अकाउंट ओपनिंग करेगा, उसको मैं मेरा पेड मेम्बरशिप में लाइफ टाइम ऐड करूँगा। और दोस्तों, ध्यान रहे, बिना सीखे समझे मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री मत होइए। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ FII और DI का डाटा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसको फॉरेनर बोलते हैं, और DIA है जो इंडिया का है, डोमेस्टिक जो घरेलू है इन्वेस्टर है। तो दोस्तों, मैंने मनी कंट्रोल का साइट में आ गया है, आप देख लीजिए। पिछले डाटा के साथ हम देखेंगे दोस्तों, बिना डाटा का हम कंफर्म नहीं हो सकते। क्योंकि वीडियो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसको मैंने अपलोड करके आपको जल्दी जल्दी आपके पास पहुँचाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, पिछले 18 फरवरी से क्या हो रहा है। ग्रॉस परचेज FI ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मेरा रेट में आप देख लीजिए। और ये हुआ DAI। आप लोग देखिए, मैंने फ्राइडे को आपको बार बार मैं बोल रहा था, फ्राइडे को 1.5 लाख हमने कमाए हैं। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर जो एनालिसिस बाय करने के लिए बोल रहे थे, मैंने आपको सेल करने के लिए बोला, और हमने फ्राइडे को ज़बरदस्त जो 1700 पॉइंट का डाउन साइड गया, हमने अच्छा खासा 1.5 लाख आसपास प्रॉफिट कमाए। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा। कोई 46 लाख, कोई 6.5 लाख, कोई 5 लाख, वो लोग लॉस किए हैं। तो उनका पैसा हमने खा लिए हैं। क्यों? मार्केट को स्टडी करना सीखो दोस्तों। अगर FII DI का डाटा आप नहीं पढ़ोगे, ग्लोबल मार्केट को नहीं देखोगे, बिना देखे अगर आप मार्केट में कूद जाओगे, तो आपको नुकसान तो होना ही होना, नुकसान को भरपाई कोई करेगा नहीं। तो काइंडली दोस्तों, FII और DI का डाटा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 18 फरवरी को FII ने थोड़ा सा परचेज किया, मार्केट को ऊपर लिया, 19 तारीख को भी लिया, और DII बेचने लगे। तो दोस्तों देखिए, अभी DII क्या हो गया, बाय कर रहे हैं। लाटेस्ट देखिए 26 तारीख का, और FII क्या करते हैं, सेलिंग कर रहे हैं। जब तक FII, जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब तक सेलिंग में रहेंगे ना दोस्तों, हम सेलिंग में ही रहना है। उसका रीजन भी मैं मेरा कोर्स मेंबर में बताता हूँ, और इसमें भी आपको मैंने एक रीजन मैंने बताऊँगा क्यों FII हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों FII हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेनर हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा नहीं, तो इंडिया का ग्रोथ होना मुश्किल है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है, DIA के पास कुछ भी नहीं है। DIA सिर्फ इंडिया का जो भी LIC कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो आप लोगों से म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लेते हैं, वो लोग लगाते हैं। उनके पास इतना दम है ही नहीं।
मेन पैसा हमारा फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके थ्रू हमको जो पैसा मिलता है हमारे इंडिया का ग्रोथ होता है। इस चीज़ को आपने दिमाग में ठान लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को FI और DI का डाटा आप नहीं समझोगे तब तक आपको मार्केट में एंट्री होना मतलब खतरे से खाली नहीं है। पहला कंडीशन आपको मैंने मैच कर दिया। देखिए दोस्तों, इसको डाटा का अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए। FI यहाँ सेलिंग किए थे तो हमने सेल में बैठे। 25 तारीख को भी एक्सपायरी डे था, सेलिंग थोड़ा सा किए थे। 28 तारीख को सेलिंग ज़्यादा किए थे, लेकिन 28 तारीख को क्या हुआ था, NSE ने हमको धोखा दे दिया था, जिसके कारण हम तभी भी प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों, ये जो मार्केट क्रॉस होता है, ये मार्केट के क्रॉस के टाइम हमारा जो गोल्डन स्ट्रैटेजी है, जिसको हम हेजिंग बोलते हैं, हमको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है लेकिन हमने प्रॉफिट कमाते हैं। जहां हमने 5 लाख कमाना है उसके जगह पे हमने 50,000 कमाते हैं, लेकिन हमने डेली कमाते हैं। लेकिन जो लोग वन साइड में बैठे रहते हैं, जो लोग वन साइड में बैठते हैं, उन लोगों को लॉस होना ही होना है। तो दोस्तों, भले ही 5 रुपये कमाइए लेकिन डेली कमा के जाइए। लॉस करने से अच्छा प्रॉफिट कमाना बेटर है। तो दोस्तों, पहला कंडीशन मेरा मैच हो गया, जो FI का डाटा आपने बता दिया। मैंने चार्ट में आपको लास्ट में लेके जाऊंगा, क्यों मैंने बोल रहा हूँ अभी से आपने बाइंग कीजिए, ये बिल्कुल भी सेलिंग का कंडीशन नहीं। तो दोस्तों, पहला कंडीशन आपका मैच हो गया, FI का मैंने बता दिया क्यों मैंने मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मार्केट में सेलिंग में क्यों बैठा हूँ। पहला कंडीशन मैच आपको कर दिया मैंने। दूसरा हम देखते हैं डाउ जोन्स का हाल। डाउ जोन जो मेन है अमेरिका का, हम चाइना, थाईलैंड, नेदरलैंड, ये सब किसी को मार्केट को हमको मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब है अमेरिका का मार्केट। अगर अमेरिका का मार्केट सही चल रहा है तो हम सही जाएंगे। तो देखिए, अमेरिका का मार्केट देखिए दोस्तों, मतलब 400 पॉइंट गिर गया। तो 400 पॉइंट गिर गया तो इसका मतलब हमने क्या करना है यहीं पे। तो दोस्तों, पहला कंडीशन मैच कर दिया मैंने। उसके बाद दूसरा मैंने बताता हूँ आपको क्या, ये जो डाउ जोन है, जो अमेरिका का मार्केट, मेन हमने अमेरिका का मार्केट से ही हमने मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। अमेरिका का मार्केट माइनस में जा रहा है तो हमने 100% माइनस में जाना ही जाना है। लेकिन कभी कभी रिवर्स हो जाता है, 100% इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कंडीशन सेलिंग के लिए, क्योंकि मैं यही सब फॉलो करके ही मार्केट में एंट्री करता हूँ दोस्तों। उसके बाद थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ स्टॉक में आपको एंट्री लेना है। थर्ड कंडीशन देखिए दोस्तों, इंडिया बिक्स को हमेशा ध्यान रखिए, जब तक 20 के नीचे होगा, कोई बोलता है 15 है, कोई बोलता है 17 है, लेकिन मेरा जो पिछला 14 साल का एक्सपीरियंस है, जब 15 से ऊपर जाएगा, 20 से जब इंडिया बिक्स ऊपर जाएगा तब हमने सेलिंग में बैठेंगे। जब तक 20 के नीचे है तब तक हमने कोई भी सेलिंग में नहीं बैठेंगे दोस्तों। हम जब तक ये जितना नीचे जाएगा, इंडिया बिक्स पिछले साल कोरोना के टाइम पर 44 गया था, 45 गया था, तो दोस्तों उस टाइम हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब इंडिया बिक्स दोस्तों 25 या 28 से ऊपर जाएगा तब आपने बाइंग करना चालू कर दीजिएगा अच्छा स्टॉक में। वो स्टॉक मैंने मेरा पेड मेंबर्स को बताया हूँ। और तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड में मेरा घर में काम चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनने के लिए कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, दूसरा मैंने आपको इंडिया बिक्स के बारे में बता दिया, ये पॉइंट हो गया। मतलब ये सारा पॉइंट करने के बाद हमने आपको बाइंग के लिए देते हैं दोस्तों। ये मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा पेड मेंबर्स है ऑलरेडी बाइंग में बैठे हुए हैं। उसके बाद स्क्रीनर आप मारोगे ना, www.screener.in, उसमें आप किसी भी स्टॉक का अपने देखोगे तो उसका ये ROP आता है, ये ROP है, स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो है, और बुक वैल्यू रेशियो है। ये एवरीथिंग आपको देता है। तो देखिए दोस्तों, सबका बुक वैल्यू देखिएगा, जो बुक वैल्यू के आसपास है या तो फिर 30% या 50% उसके एबव है, तो उस स्टॉक में आप एंट्री हो जाइएगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट कितना भी क्रॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ये कंपनी डूब भी जाएगा तो आपको बुक वैल्यू का प्राइस आपको तो मिलना ही मिलना है। रिलायंस इंडस्ट्री का देखिए 2000 चल रहा है, लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना है, 900। तो अगर ये 1500 या 1300 या 1700 के आसपास आता है तो हमने फिर दोबारा इसमें एंट्री करेंगे। ये अगला 2 या 3 साल के बाद ये आपको 5 से 7 हज़ार तक दिखाई देगा दोस्तों। तो आप इस तरीके का आप इसमें देख सकते हैं, जो स्टॉक बुक वैल्यू के आसपास आता है या नियर टू नियर आता है, या तो फिर 50 to 60% आता है उसका आसपास, मतलब ये 960 है। अगर इसका 60% मान लीजिए, और इसका 60% तकरीबन 9 मान लो, और 800, 8 7 15 या तो फिर 1600 या 1700 पॉइंट आसपास नीचे आएगा ना, तो फिर हमने एंट्री करेंगे रिलायंस स्टॉक में। तो ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो भी होता है, ये सभी में हमने एंट्री करते हैं। उसका ROP और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडिया बिक्स
और ये सारा ग्लोबल मार्केट को लेने के बाद में हमें एंट्री करते हैं दोस्तों। तो एंट्री और एग्जिट आपको पता होगा तब मार्केट से आप कभी भी लॉस नहीं खाओगे। फ्राइडे को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर कम से कम करोड़ रुपया लॉस कर दिए, लेकिन आप मेरा जो भी मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, जो भी मेरा पेड मेंबर्स है, वो सब लोग 2.5 से 3 लाख इनकम किए। और मैंने आपको कॉल दे रहा था इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, लेकिन मॉर्निंग तक मेरा साढ़े 3 लाख से 4 लाख लगभग मेरा उसमें इनकम था। और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट उस दिन था 17 लाख का आसपास इन्वेस्टमेंट था। तो दोस्तों पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर पैसा आपका कम है तभी भी आप 50 to 60% एक महीने में आप उसको कमा सकते हैं, अगर रिस्क ज़्यादा लेना चाहोगे तो दोस्तों 3 पॉइंट तो मैंने आपको यहीं से दिखा दिया। उसके बाद मैंने अभी आपको लेके चलता हूँ सीधा चार्ट में। चार्ट क्या कहता है, मार्केट क्या कहता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट। ये सारा ग्लोबल मार्केट देखने के बाद अभी हम चार्ट में घुसेंगे। चार्ट में क्या कहता है और क्यों हमने बोलते हैं कि इसमें बाइंग में बैठिए आप। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना मार्केट गिरता है, मैंने मेरा पेड मेंबर को बोला हूँ बार बार कि इसमें आप एंट्री रहिए, बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिए। और जो भी नीचे गिरता है, मैंने 50,000 का सब मेंबर्स को, मेरा जो है 34-35 मेंबर्स है, मैंने अराउंड उस दिन 32,000 से 40,000 लगभग मैंने मेरा सारा मेंबर्स का मैंने इन्वेस्टमेंट करा दिया, ओनली 10,000। तो दोस्तों वो जरूरी है आपको एंट्री और एग्जिट पता होना। अगर एंट्री और एग्जिट आपको पता नहीं है तो मार्केट में बिल्कुल ही मत घुसिए, आपको लॉस होना 100% है। अभी चलिए दोस्तों, मेन चार्ट एनालिसिस क्या कहता है। अभी हमने प्राइस आपको मैंने 4 चीज़ मैंने कंफर्म करा दिया। पहले FII का डाटा कर दिया, ऑप्शन चेन, इसके बाद ऑप्शन चेन देखिए दोस्तों, और ऑप्शन चेन बाद में देखेंगे, पहले चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन जाएंगे। 5 पॉइंट मैंने आपको पहले कवर कर लिया। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का मैंने क्या किया, पिछले जो हाई है इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने मैंने ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या क्या मूविंग एवरेज लगाया हूँ पहले मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने मूविंग एवरेज 20 लगाया हूँ, उसके बाद मूविंग एवरेज 50 लगाया हूँ हाई और 50 लगाया हूँ लो, उसके बाद मूविंग एवरेज 9 लगाया हूँ। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या चार्ट कहता है और मैं 50 डेज का मूविंग एवरेज क्यों लेता हूँ। अभी स्टडीज़ में जाते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। एडवांस प्रेडिक्शन करने के लिए फिबोनाची तो बेस्ट मेडिसिन फॉर एडवांस प्रेडिक्शन। तो दोस्तों एडवांस प्रेडिक्शन हम ऐसे ही करते हैं, और हम भी कोई बड़े बड़े एनालिसिस नहीं है। जब बड़े बड़े एनालिसिस बोलते हैं बाई करने के लिए, तो मैंने उस टाइम सेल कर रहा था, और मेरा जो एक बॉस है जिसका अराउंड 40 से 50 लाख लगभग उसका इन्वेस्टमेंट करा दिया हूँ, उसने बोलता है कि मार्केट्स का उल्टा तू जा रहा, तू लॉस खाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट देखा उसने शाम को मुझे बोले कि मेरा बॉस है, उसने बोले कि यार तेरे को मानना ही पड़ गया। तो दोस्तों मानना तो पड़ेगा, अगर आप एक्सपीरियंस आपका है, नॉलेज आपका है, मार्केट आपका जेब में रहेगा। लेकिन कभी भी घमंड मत दिखाना दोस्तों मार्केट में। अगर घमंड दिखाओगे ना तो मार्केट आपका सारा चीज़ ले जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, पिछले जो मार्केट से करेक्शन आया था, पिछले हाई से पिछले लो को लिया था। फिबोनाची का देखिए दोस्तों, कहाँ 138% ऑलरेडी टच कर दिया। देखिए दोस्तों 138% टच कर दिया, और यहीं पे ही मैंने आपको बोला था कि आप कृपया सेलिंग साइड में बैठिए। मैंने उसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ क्यों मैंने आपको बोला था। यहीं पे जब ये वाला प्राइस आया था, आप लोग वो देख लीजिएगा, मेरा वीडियो अभी भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। मैंने आपको यहीं से बोला था, ये वाला कैंडल से मैंने बोला था कि भाई आप लोग मार्केट से निकल जाओ, अभी सेलिंग में बैठो, ये मार्केट फॉल्स मूवमेंट दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, मैंने इस कैंडल में बोला था, ये जो कैंडल बुलिश बना था, और ये जो निर्मला सीतारमण कैंडल है, ये वाला जो बड़ा वाला कैंडल है, 2200 का पॉइंट आपको दिया था। इसके बाद फॉल्स मूवमेंट दिया, क्योंकि जो लोग नीचे बाई किए थे उन लोग यहीं पे सारा निकल गए। तो 37,600 में मैंने बोला था सेल करो, तो सेलिंग किए थे हमने तकरीबन मैंने टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का दिया था 34,500। हालांकि अभी 34,500 तो आए नहीं, 800 लगभग आया था। तो हो सके 200-300 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना, मैं जितना बोला उतना आएगा। आपको 3,000 पॉइंट मैंने दिया, अगर 25 रुपया बाई किए होगे तो 3,000 क्वान्टिटी कितना होता है, आप तो यकीन कर लीजिए। आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, तो 100 रुपये में आपको 2500 मिलता है, तो 1,000 में आपको 25,000, तो 3,000 कितना मिला आपको 75,000। अगर 25 रुपये आपने बाई किए होगे तो कितना चाहिए आपको प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे मैंने बोल दिया था कि भाई आप लोग यहीं से सेलिंग में बैठो। सेलिंग में आप लोग बैठे थे, लेकिन यहाँ पे आपको टीवी एनालिसिस बार बार बोलते थे कि भाई बाई करो। तो हम उनका उल्टा गए थे, हमने प्रॉफिट कमाए हैं, हमारा दोनों टारगेट अचीव हो गया है। अभी देखिए यहीं पे फिर 1300 पॉइंट जब आपको ऊपर खींच के लेके गया था, मैंने आपको बोला था कि भाई यहीं पे आप बिल्कुल भी बाइंग मत कीजिए, ये क्या है, फॉल्स मूवमेंट है। लेकिन हमने दोनों साइड बाई करके प्रॉफिट इनकम किए। अगेन हमने क्या किए, कल जब सेलिंग प्रेशर आया, हमने
फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को क्या किए थे, दोनों साइड बाई किए थे और 1700 पॉइंट का मूवमेंट हमने लाभ उठा लिए। अभी दोस्तों देखिए इसका पॉइंट कहाँ से आ रहा है, 127 पॉइंट तो अचीव हो गया है। नेक्स्ट लेवल आपको तकरीबन ये जो सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्यों मार्केट में स्टडी करके आना जरूरी है। क्यों, ये देखिए ये वाला जो सपोर्ट है, मैंने आपको 2 लाइन खींच के बता देता हूँ। ये तकरीबन 32,700 का है, तो मैंने आपको टारगेट दिया था 32,000। तो यहीं से कहीं भी सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है, मुझे यहीं पे सपोर्ट लग रहा है 32,800 को। अगर यहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो तकरीबन आपको 34,000 चल रहा है, 2,000 के लगभग आपको करेक्शन यहाँ से दिख सकता है। इसके बाद हो सके मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है मैंने आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले यहीं पे आया नीचे, जो हमारा प्रेडिक्शन था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब ये हायर लो बनाते रहेगा, ये मतलब हायर लो बना के नीचे आते रहेगा दोस्तों। फिर नीचे आएगा, हो सके मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक नहीं किया तो यहीं से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हाई बना के फिर क्या करेगा दोस्तों, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर साइड जाएगा। जो मेरा टारगेट अगले साल का है बैंक निफ्टी का है आपका 40,000, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले साल का मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी का 40,000, आपको आंख बंद करके मिलना जरूरी है। मैंने आपको दे ही दूंगा 40,000, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। शेयर मार्केट में आप आए हो ना, आपको तो शेयर मार्केट इतना जल्दी पैसा देगा नहीं है। हम कैसे पैसा कमाते हैं वो मत सोचिए, आप क्या कमाते हो मेरे से सीख के, वो जरूरी है। तो दोस्तों अभी इसको मैंने क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको लेके चलता हूँ दूसरा मेरा जो एनालिसिस है, क्यों मार्केट में आपको ज़रूरी है। देखो 1 डे का कैंडलस्टिक मैंने ओपन किया हूँ, ये मेरा 50 डे का मूविंग एवरेज है। देखिए दोस्तों, जब तक ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज क्लोज करके नीचे नहीं जाता है तब तक हमने सेलिंग नहीं की है। ये मेरा 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। देखिए जब तक 50 डेज़ को आया, यहीं पे 50 डेज़ को आया, देखिए दोस्तों यहीं पे 50 डेज़ के नीचे आया, लेकिन उसके नीचे मैंने और एक डालना भूल गया दोस्तों, मूविंग एवरेज 200 डे का मूविंग एवरेज यहीं पे मैंने डाल रहा हूँ 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो सबसे गोल्डन मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो दोस्तों सीखोगे तभी कमाओगे, अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो मेरे कोई गलती नहीं है। आप आए हो मार्केट से पैसा कमाने के लिए, तो वीडियो को देखना जरूरी है, बिना देखे कोई पैसा कमा नहीं सकता। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था तो हमने क्या किया था, हमेशा जब भी ऊपर जाता था हमने सेलिंग के लिए ढूंढते थे। जैसे यहाँ पे ऊपर गया 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हमने बाइंग पोजीशन में बैठे हैं। आप पीछे भी देख सकते हो, मूविंग एवरेज जब तक 200 डेज के पास आता था 1 डे का कैंडलस्टिक में, देखिए दोस्तों हमेशा क्या करता था, यहाँ से आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया। 50 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते रहोगे तो आप इसमें आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज को अभी तक टच करके वो नीचे आ गया है 1 डे का कैंडलस्टिक में। 50 डे का मूविंग एवरेज टच करना जरूरी है। 50 डे का मूविंग एवरेज आपका आ रहा है 32,800, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तकरीबन 33,500 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। मतलब ये वाला जो लेवल आपको दिखाया मैंने, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल कितने में आ रहा है, 32,747 में। यहाँ तक आने का दमखम रखता है मुझे दोस्तों। अगर यहाँ से आने के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका ये होगा, लेकिन मार्केट अभी क्रॉस करेगा नहीं। ये जो लोग बाई किए हैं दोस्तों, छोटे छोटे स्टॉक में, बड़े बड़े जो FI जो सारे बाई किए हैं, यहाँ पे जो लोग सारे यहीं पे बाई किए हैं और यहीं पे बाई किए हैं, आप लोगों को फंसा के ये सारा अभी मार्केट को हाई में लेके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जितना वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे दोस्तों, मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा और हमने क्या करेंगे उस टाइम एंट्री करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो 5 स्टॉक मेरा पेड मेंबरशिप को दिया हूँ, उन लोगों को मैंने बोला हूँ कि ऐड करते रहिए और इसमें एग्जिट मत होइए। तो अभी क्या करेंगे हमने दोस्तों, और एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। यहीं पे देखिए वही सेम फिबोनाची को मैंने क्या करता हूँ, मैंने ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। दोबारा यहीं पे देख लेते हैं। मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग समझते नहीं मेरे बात को, लॉस करके फिर भाग जाते हो। यहीं से क्या करेंगे, यहीं से मैंने लो से लेकर हाई तक का फिबोनाची मैंने ड्रॉ करूँगा। ये देखिए मैंने लो से ले लिया इसका हाई तक का। दोस्तों देखिए मैंने लो से हाई तक का अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से खींच रहा हूँ।
अब इसका पहला रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये टारगेट आपको देगा, क्योंकि 38% गोल्डन रेशियो है दोस्तों। ये 38% गोल्डन रेशियो इसलिए हम मानते हैं क्योंकि 38% से ये रिट्रेसमेंट करने का 99% चांस है। अगर यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा जो भी करेगा, फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा है 50%, जो आपको मैंने दे रहा हूँ 33,800 दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको दे रहा हूँ 68% को जब तक ब्रेक नहीं करता ना दोस्तों, तब तक हमने क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितना नीचे जाएगा उतना हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी डाउन नहीं होगा, कोरोना अभी ख़त्म हो गया, वैक्सीन सारा आ गया है। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी कोरोना अगर और लॉकडाउन करेगा तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए। मैंने आपको पहले बोला था कि मार्च तक कृपया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किस लिए बोला था, क्योंकि जो लोग पिछले कोरोना में जितना बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जितना बड़ा बड़ा FI है, जितना बड़ा कंपनी है, जो उनके पास काफ़ी सारे लेबर्स हैं, उनको सारा पेमेंट देने के लिए क्या करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा क्या किए थे, मार्केट में डाले थे, उनको अभी दुगने से तिगुना पैसा आपको मिल गया। तो उन लोग अभी निकलेंगे मार्च में, फिर उन लोग इनकम टैक्स देंगे, तो कहाँ से देंगे जब उनका कमाई नहीं है, कहाँ से देंगे? यही स्टॉक मार्केट से देंगे। आपका पैसा से आपका जो 10,000 20,000 1 लाख रुपया है, उनसे ही आप लोगों को लॉस करवा के आपसे ही पैसा लेके कंपनी में देंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। 10,000 20,000 1 लाख जितना डाउन आएगा उतना ही हमने डबल क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे हमने पिछले साल का हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, मार्केट जैसे नीचे जा रहा था, हमने 5,000 10,000 20,000 50,000 धीरे धीरे डालते रहे। और हमारा जो आप देख लीजिएगा, अशोक लेलैंड को हमने 48 में बाई किए थे, अभी 120 जा रहा है, मतलब 3 गुना रिटर्न। 1 साल के अंदर मैंने आपको 3 गुना रिटर्न दिया हूँ। जो मेरा भरोसेमंद जो मेरा इन्वेस्टर मेरे साथ है, वो लोग कमाए हैं, 1-1 लाख रुपया लगा के 3-3 लाख रुपया लिए हैं। तो दोस्तों मार्केट को स्टडी करना सीखिए। मैंने 2008 का क्रैश देखा हूँ, अभी कोरोना का क्रैश भी मैं देखा हूँ, उसके बाद हर्षद मेहता का जो कारनामा हुआ था, जो स्कैम किया था, उसका भी मैंने देखा हूँ। तो दोस्तों मार्केट में डरिए मत, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आइए, सीखिए, उसके बाद पैसा कमाइए। देखिए दोस्तों, ये 38% का रिट्रेसमेंट आता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये एक बार सपोर्ट ले लिया, देखिए दोस्तों यहीं से देखिए, आप एक बार देख लीजिए, मेरे सामने देख लीजिए, क्यों मैंने बोला था सेलिंग के लिए, यहीं से आया, यहीं से सपोर्ट लिया, तो मैंने आपको बोल दिया था ये से 38% रिट्रेसमेंट दे रहा है, कम से कम एक बाउंस बैक तो पक्का आएगा। तो अगले दिन आप देख लीजिए, जो मेरा वीडियो देखे हैं उन लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए हैं। 1300 का पॉइंट ऊपर गया था, तो हमने 1300 पॉइंट में 200 पॉइंट मात्र लिए थे, क्योंकि मार्केट उस दिन खराब था। तो 1300 पॉइंट में हमने 200 पॉइंट लिए। अगले दिन मैंने क्या बोला, ये आपको फॉल्स मूवमेंट दे रहा है, दोनों साइड बाई करके जाओ, ऊपर भी बाई करके जाओ, नीचे भी बाई करके जाओ। मार्केट जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो आपको ऊपर वाला प्रॉफिट देगा, नीचे वाला आपको जीरो हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो ऊपर वाला आपको जीरो हो जाएगा, नीचे वाला आपको प्रॉफिट देगा। आप देख लिए होंगे फ्राइडे को, जो मैंने 250 रुपये में आपको बाइंग कराया था, दोनों साइड में, अपर साइड में मैंने 250 रुपये में बाई कराया था, डाउन साइड में मैंने 250 रुपये में बाई कराया था। टोटल आपको मैंने 500 रुपये में बाइंग कराया था। अपर साइड का प्रीमियम अभी 150 रुपये बचा है, तो डाउन साइड का जो 250 रुपये में, 250 से 300 रुपये मैंने बाई कराया था, वो 2100 रुपये गया। तो दोस्तों देख लीजिए, 250 रुपये में आपको मैंने बाइंग कराया था, आप लोगों से खरीदवाया था, और 2100 पॉइंट गया। तो मैं क्या मार्केट का खुदा हूँ? मैंने आपको क्यों बोला था कि दोनों साइड बाई करके जाओ? अरे मार्केट जाएगा कहीं तो जाएगा, एक साइड तो नहीं जाएगा ना, मार्केट स्टेबल तो नहीं होगा। क्योंकि अभी बॉम्बे में, दिल्ली में ग्लोबल मार्केट हमारा इंडिया का खराब है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का अच्छा है दोस्तों। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टर जो भी हैं उन लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जो लोग नया इन्वेस्टर आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता नहीं कि मेरे बारे में। तो हमने 17 लाख इन्वेस्टमेंट किए उस दिन, लेकिन हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 1.5 लाख। मैंने इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया उस दिन, कि मेरा प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर था। मैंने प्रॉफिट इसलिए बुक नहीं कर पाया, आप लोगों की चिंता थी। मैंने आप लोगों को पहले प्रॉफिट बुक कराया। आप लोग जो भी कमाए हैं, आप लोगों का थैंक यू। मुझे आपने बोले हैं कि सर आप लोगों की वजह से हमने मार्केट से प्रॉफिट कमाए हैं, और आपको मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको बता दिया था। देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर कैसे 46 लाख 46 लाख लॉस किया है, और आपका आज का सुबह का वीडियो में मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, कैसे एक इन्वेस्टर 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो लोग एक साइड में खेले थे, लेकिन हमने उसी पैसा को कम खरीदे, छोटा सा खरीदे, लेकिन हमने दोनों साइड बाई किए थे। तो दोस्तों ऐसे ही आपने
प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, अपना माता पिता का ख्याल रखिए और किसी को धोखा मत दीजिए। भगवान आपके साथ रहेगा। मैं जगन्नाथ भगवान को मानता हूँ। जगन्नाथ भगवान को मान के ही चलिए। आप चाहे जो भी भगवान को मानते हैं मानिए और मार्केट में टिके रहिए, मेरे साथ बने रहिए। फिर और एक वीडियो में आपके लिए, और इसका जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है, मैंने ऑलरेडी मंडे के लिए वीडियो बना दिया हूँ। ये सिर्फ मार्केट क्रॉस के लिए आप लोगों को भरोसा देने के लिए मैंने रुका हूँ, आप लोगों के मैंने बताने के लिए रुका हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। कृपया अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।